जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये भगवान सूर्य देव का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत हो या जिन लोगों का आत्मबल कमजोर हो, जो लोग अपनी सही बात को भी लोगों के सामने न कह पाते हों, संकोच में अपनी बातों को रोक लेते हों और इसके कारण जिनकी प्रगति बाधित हो रही है, उन सभी लोगों को चाहिए कि ये सूर्य का जो पौराणिक मंत्र है, इसका श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप 31 दिनों तक करें। निश्चित रूप से इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी बात को समाज के सामने मजबूती से कह पाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका जीवन सुखी और सुदृढ़ होगा। इस उपाय को अवश्य उन लोगों को करना चाहिए जो अपनी बातों को कहने में संकोच करते हैं या ज्ञान रखते हुए भी बोलना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि और मंगल हो गए हैं वक्री। मंगल न करे अमंगल और शनि न करे परेशान, इसलिए जरूर करें 10 शनिवार 35 महा उपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, शनि के साथ साथ मंगल भी वक्री हो चुका है और शास्त्रों में कहा जाता है जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो और भी अशुभ फल आपको देता है। तो ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि पूरे 10 शनिवार आपको कौन से ऐसे 35 महा उपाय करने हैं जिसे करके आपको वक्री शनि मंगल के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल सके। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ, ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप देखिए। पंडित जी आज आपको बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी देंगे। जो खास उपाय बताएंगे उन्हें आप प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए हम आपको बताते हैं। वक्री शनि मंगल ने आर्थिक स्थिति को अगर बिगाड़ दिया है तो शनिवार को कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। वक्री शनि मंगल ने बीमार कर दिया है तो शनिवार को कौन से आपको महा उपाय करने हैं। वक्री शनि मंगल ने अगर खुशियां छीन ली हैं तो शनिवार के दिन आप कौन से महा उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे गले में कौन सी चीज रखने से बढ़ेगा आपका बिजनेस, इसके बारे में जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। नया मकान या फ्लैट कैसे होगा आपके लिए लकी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। चौबीस अप्रैल 2013 दिन रविवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 3:34 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:06 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रहों की जो वक्रीय हो चुके हैं। ये किन राशि वालों पर ज्यादा असर डालेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था और मंगल शनि के वक्रत्व पर ही कार्यक्रम किया था और बहुत ढेर सारी जानकारियां आप दर्शकों को मैंने बताया। चूंकि विषय गूढ़ है, काफी कठिन विषय है, आसान विषय नहीं है और जीवन पर इसके बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसलिए इस विषय को हमने सोचा कि दूसरी बार भी आप लोगों के सामने रखा जाए। देखिए, जब आप सुनते होंगे कि ग्रह बकरी हो गया है तो आपको लगता होगा कि ये बकरी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती हैं। ग्रह जब अपने गति से आगे बढ़ता है तो उसको कहा जाता है मार्गी, और ग्रह जब अपने स्थान से पीछे की तरफ आने लगता है तो उसको कहा जाता है बकरी।
और ग्रह जब बहुत तेज, अपनी गति से भी बहुत तेज दूसरी राशि में जाने के लिए उद्यत होता है तो उसको कहा जाता है अतिचारी। और ग्रह जब बहुत धीमी चाल से चलने लगता है तो उसको कहा जाता है मंद। ये चार अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं, मार्गी, वक्री, अतिचारी और मंद। आज जो हम बात कर रहे हैं वो वक्री ग्रह की कर रहे हैं। मंगल और शनि ये दोनों ग्रह इस समय अपने पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम मंगल और शनि के वक्रत्व के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हर राशि के लोगों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय पर आज हमारा कार्यक्रम आधारित है। अब आप ये जानते होंगे कि मंगल सौर मंडल का सबसे पूरक ग्रह है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा मृत्यु मंगल के मार्केस की दशा में ही होती है। मंगल 17 अप्रैल यानी आज से 7 दिन पहले वृश्चिक राशि में वक्री हुआ है और शनिदेव वृश्चिक राशि में ही 25 मार्च से 13 अगस्त तक के लिए वक्री हो चुके हैं। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 17 अप्रैल से 29 जून तक अपनी ही वृश्चिक राशि पर शनि के साथ वक्री हुआ है। वक्री मंगल और वक्री शनि का नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा मेष राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर पड़ेगा। वृषभ राशि वालों पर शनि और मंगल की 7वीं नकारात्मक दृष्टि प्रभाव डालेगी। 17 अप्रैल से 29 जून 2016 तक की अवधि में शनि मंगल धनु, वृश्चिक और तुला राशि के लोगों के सामने भी मुश्किलें खड़ी करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि शनि मंगल का इम्पैक्ट किन राशि के लोगों के ऊपर क्या पड़ने वाला है। ऐसे में आप आज से लेकर के 10 शनिवार शनि के अगर कुछ उपाय करें तो आपको बहुत फायदा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी आराधना, जिनकी पूजा, जिनकी उपासना करने से इनके कुपित होने का प्रभाव नहीं पड़ता है और शुभ फल मिलने लगता है। चलिए अब हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आप देखें तो आज सूर्य और बुध की स्थिति मेष राशि में बनी हुई है। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में, और जानते हैं उच्चांशक में भी है, 10 डिग्री पर है इस समय सूर्य उच्चांशक में भी है। तो ऐसे में आज नए लोगों से मुलाकात होगी और आज व्यवसाय के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को पर्याप्त लाभ भी होगा। रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और अधूरे काम पूरे होने से मन भी प्रसन्न होगा। आज आपको समय निकाल करके दुर्गा जी की विधिवत पूजा करना चाहिए और अपने छोटे भाई का सहयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, कौन से खास उपाय ये लोग कर सकते हैं और साथ ही आज उन्हें किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में इस समय मीन राशि में 28 डिग्री 40 कला पर विद्यमान है। तो ये तो बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है और दूसरे लोगों से भी आपको मदद मिलने की पूरी उम्मीद है और पैतृक संपत्ति का, पिता द्वारा अर्जित किए हुए धन का भी आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन चूंकि आपका शुक्र 28 डिग्री पर पहुंच गया है, ये अवस्था उसके वृद्धावस्था का संकेत है, इसलिए आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। कन्याओं को भोजन कराइएगा। 1 किलो दही और 100 ग्राम कपूर किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, अगर वक्री मंगल शनि ने फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब कर दी है तो उसके सुधार के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं शनिवार के दिन? कैसे स्नान करें, कैसे अभिषेक करें और कौन से खास उपाय करें? देखिए, कर्जदार भी मंगल बनाता है और कर्ज से मुक्ति भी मंगल देता है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरः एतानि कुजनामानि नित्यं में श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभुम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगलवार को अगर आप कर्ज ले लें तो आप विपत्ति के जाल में फंस गए, लेकिन मंगलवार को अगर आपने कर्ज उतारना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके जिंदगी के रास्ते सभी आसान हो गए। तो मंगल और शनि वक्री होने पर अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो शनिवार को पानी में थोड़ी सी शहद मिला करके स्नान करिएगा और शनि देव का शहद या गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा। ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र का जप करिएगा। काले तिल, गुड़ और पानी वाला नारियल लोहे की कील काले कपड़े में बांध करके शनि मंदिर में चढ़ाइएगा। 800 ग्राम उड़द सरसों के तेल में मिला करके जल में प्रवाहित कीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लग्नेश बुध सूर्य के साथ इस समय 28 डिग्री पर मेष राशि में विद्यमान है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में मंगल शनि के साथ है। तो आज आपको कान में या दांतों में परेशानी हो सकती है। कान की पीड़ा या दांत की पीड़ा आपको कष्ट दे सकती है और आज किसी से आपको धोखा भी मिल सकता है। आज आपको किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और हाँ, घर से निकलने के पहले अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके निकलिएगा। गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा और अगर हो सके तो आज सूर्य के लिए व्रत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। आज जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से दोपहर 12:54 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है। वैसे तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में इस समय 1 डिग्री 13 कला पर पहुंच चुका है, लेकिन द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति और सूर्य का स्नेहा दृष्टि से इत्साल इस बात का संकेत है कि सब कुछ बुरा होते हुए भी आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जल से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। मोती दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कीजिए। कौवे को चीनी और चावल मिला करके खिलाइए। इससे आपका निश्चित रूप से रुका हुआ काम पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर वक्री मंगल शनि की वजह से मैरिड लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, तब हम लोग क्या कुछ करें? शनिदेव की कैसे हम आराधना करें, कैसे अभिषेक करें, किस मंत्र का जप करें? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और शनि एक साथ होते हैं और खास करके 12वें भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में, तो उनका 1, 2, 3, 4, 5 डिवोर्स होता है। मतलब विवाह ऐसे लोगों का चल ही नहीं पाता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। अगर कहीं दुर्भाग्यवश आपकी भी कुंडली में मंगल और शनि
एक साथ हैं और इस समय वक्री हुए हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर निसंदेह बुरा असर पड़ेगा। इस बुरे प्रभाव को रोकने के लिए देवदारू, पिपली और सहदेवी ये तीनों चीजों के फूलों की व्यवस्था करके पानी में मिला करके आप स्नान कर लीजिए, चाहे मंगलवार के दिन चाहे शनिवार के दिन। और भोजपत्र पर अष्टगंध से चमेली की कलम से शनि यंत्र बनाइएगा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। शनि यंत्र को अपने दाहिने बांह पर धारण कीजिएगा। 108 बार ओम श्री शनि भार्या इस मंत्र का स्मरण करिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। ये सारे कार्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। जी हाँ, तो वक्री मंगल शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको 10 शनिवार कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं काल चक्र। शनि और मंगल वक्री हो चुके हैं और ऐसे में ये क्रूर ग्रह सभी पर अपना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको 10 शनिवार तक किए जाने वाले 35 महा उपाय बता रहे हैं जो आपको इन वक्री ग्रहों की टेढ़ी नजर से बचाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनको मंगल शनि के वक्री होने की वजह से बीमारी लग गई है, सेहत हमेशा खराब रहती है। ऐसे लोग शनिवार के दिन कौन से खास उपाय कर सकते हैं, कैसे इन्हें शनिदेव की आराधना करनी है और कैसे शनि का अभिषेक करना है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, मंगल और शनि के वक्री होने पर, इस खराब स्थिति पर रहने से पुरानी बीमारी अगर बढ़ रही है तो आपको चाहिए कि जल में कुसा डालिए। कुसा जब जल में डाला जाता है तो इसको संस्कृत में कहते हैं कुसोदक। उदक माने होता है जल और कुसा माने कुसा, कुसोदक, जिससे भगवान शिव का भी अभिषेक करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। और थोड़ी सी दही भी उसमें मिला दीजिए और उस पानी से आप स्नान करिए और पंचामृत बना करके उससे शनिदेव का पीछे खड़े होकर के अभिषेक करिए, या तीर्थ के जल से, प्रयागराज से जल अगर आप लाए हो, या हरिद्वार हरि की पौड़ी से आप जल लाए हो तो उस जल से भी शनिदेव का दिव्य अभिषेक आप कर सकते हैं। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तांबे के बर्तन में उड़द, काला तिल, गुड़, ये सब चीजें पीपल पर चढ़ा करके 7 बार पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी चाहिए। 1 मुट्ठी जौ नदी में प्रवाहित करना चाहिए। 1 किलो सरसों के तेल का अखंड दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देना चाहिए। काले कपड़े में 9 बादाम बांध करके अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जहां अंधेरा हो वहां रखना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो बीमारी में राहत प्रदान करते हैं और दवाइयां काम करती हैं। वक्री मंगल और शनि की वजह से अगर आप परिवार का माहौल खराब होता हुआ देख रहे हैं, घर में क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस कर रहे हैं, तो 10 शनिवार कौन सा उपाय करके आप इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम के दौरान। बस धैर्य के साथ आपको मेरे साथ बने रहना है। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज का इनका राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति भी वक्री हैं और ये 19 डिग्री पर 32 कला पर इस समय विद्यमान हैं जब मैं आपको आपका राशिफल बता रहा हूं। और भगवान सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी हैं वो 10 डिग्री 17 कला पर इस समय विद्यमान होकर के बृहस्पति के साथ इत्तेसाल कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और धन के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे भी होंगे। इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा भी करना आपके लिए आवश्यक है। लाल कपड़े का दान अगर किसी वेद पाठी को किया जाए तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कन्या राशि पर धनेश शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठ करके पूरी दृष्टि दे रहा है। तो आज कन्या राशि के जातकों को निसंदेह धन लाभ होगा और आज हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन में खुशहाली का वातावरण होगा। बस छोटा सा उपाय, ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा। और हाँ, आज कन्या राशि के जातक किसी प्रकार के एडिक्शन, किसी प्रकार के नशे से बचने की कोशिश करें। आज का नशा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आज आप शपथ लें कि आज के दिन आप किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार के नशा को हाथ नहीं लगाएंगे। और 10 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो इसे गले में धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वक्री मंगल शनि की वजह से अगर परिवार का माहौल खराब होता जा रहा है, घर में क्लेश और नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो 10 शनिवार कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कौन से खास उपाय हैं, क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मंगल और शनि के वक्री होने के प्रभाव स्वरूप अगर आपके परिवार का माहौल खराब हो रहा है, पारिवारिक जनों में क्लेश की स्थिति बढ़ रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है, तो जल में गंगा जल मिलाकर के, दूध मिलाकर के नित्य स्नान करिए और शनि मंदिर में सपरिवार जाकर के शनि देव का चरणों का दर्शन कीजिए, उनके पैरों का दर्शन कीजिए, उनके चेहरे का दर्शन मत कीजिए। भगवत गीता का पाठ अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। शमी के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करिए और सप्तधान्य का 7 प्रकार के अनाजों का 1-1 किलो दान करिए। कीकर के पत्तों का तोरण बना करके अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। काला तिल, तांबे का सिक्का, लोहे का बर्तन, ये सारी चीजें एक साथ किसी को दान करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गले में कौन सी चीज रखने से बढ़ेगा आपका व्यवसाय, ये भी मैं बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र में। तो व्यवसायियों को जरूर देखना चाहिए आज का सक्सेस मंत्र। ये बड़ा ही लाभकारी उपाय आपके लिए सिद्ध होने वाला है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। अभी जरा तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। देखिए, तुला राशि पर जहां आमदनी के मालिक सूर्य, वहीं व्यय के मालिक बुध की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र जो तुला राशि का स्वामी है अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आज तुला राशि के जातकों को कुछ मानसिक परेशानी जरूर होगी और आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिश्रम के अनुरूप आज सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं और किसी छोटी कन्या को, चाहे वो अपनी ही बेटी क्यों ना हो, उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। भोजन में उसे खीर जरूर खिलाएं और आज मां दुर्गा को
विधिवत पूजन करके गुड़ का भोग जरूर लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच महाराष्ट्र से हमारी दर्शक संजीवनी जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1988। क्या नाम है बेटा आपका? संजीवनी। जी, क्या जानना चाहती हो? जी पंडित जी, मेरी शादी का योग कब है और मेरी नौकरी लगेगी या क्या प्रयास करना चाहिए नौकरी के लिए? सूर्य शनि का षडाष्टक योग है प्रश्न काल में बेटा, इसलिए अभी आपके विवाह में थोड़े से विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपका विवाह सन 2017 में मार्च के बाद और दिसंबर के बीच में निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी शीघ्र भविष्य में विवाह का कोई संकेत नहीं बन रहा है। जहां तक आपने नौकरी का प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि दशम भाव का स्वामी सूर्य और मंगल, इन दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग है। नौकरी का भी योग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप निराश मत होइएगा, नौकरी मिलेगी आपको, लेकिन अभी थोड़ी सी देर है। चलिए, राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, जहां मंगल वक्री है, वहीं शनि वक्री है और वहीं नीच राशि में चंद्रमा भी विराजमान हो चुका है। ऐसे में गमन स्थान का स्वामी जब आपके लग्न में है तो यात्रा का योग तो बनेगा। और दूसरी बात, केंद्र में बृहस्पति होने के कारण उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों का भी साथ आपको मिलेगा और काम में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज आपको स्वामी कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। लाल फूलों की माला दुर्गा जी को चढ़ानी चाहिए। अगर अड़हुल का फूल आपको मिल जाए और उसके 27 फूलों की माला बनवा करके आप दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह इसी सप्ताह पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब रूही से बात कर लेते हैं। जी रूही, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1989। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 7:23 और प्लेस है अमृतसर। जी। जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी और अपने करियर के बारे में। फिलहाल मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। देखो बेटा, मंगल शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम की बनी हुई है। आपके विवाह का योग शीघ्र से शीघ्र दिखाई दे रहा है। बहुत विलंब की स्थिति आपके विवाह में नहीं है। निकट भविष्य में आपका विवाह हो जाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर तक आपका विवाह तय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी के मामले में भी मैं कहूंगा कि यू आर लकी, आप भाग्यशाली हैं और नौकरी आपकी अच्छी और अच्छी होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको फरवरी 2017 तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कर दीजिएगा और किसी ब्राह्मण से पीला धागा 6 बार अपने दाहिने हाथ में बाएं हाथ में बंधवा लीजिएगा और उसे 10 रुपया दक्षिणा दे दीजिएगा। और ये पीला धागा तब तक अपने हाथ में बंधा रहने दीजिएगा जब तक आपको आपकी मनपसंद नौकरी न मिल जाए। निश्चित रूप से आपका इससे कल्याण होगा। पंडित जी, अगर वक्री मंगल शनि की वजह से 7.5 में हमें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तो हम इनसे निजात पाने के लिए क्या खास कर सकते हैं शनिवार के दिन? देखिए, जहां तक शनि के वक्री होने के कारण जिन लोगों पर 7.5 का प्रभाव पहले से ही पड़ रहा है, वो चाहे तुला राशि के जातक हों, चाहे वृश्चिक राशि के जातक हों, चाहे धनु राशि के जातक हैं, तीनों राशि के लोगों के ऊपर शनि की 7.5 का बैड इफेक्ट पड़ रहा है और परेशानियों का सामना भी ये लोग कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो भाई देखो, लोहे की बाल्टी में पानी डाल करके भर करके थोड़ी सी उसमें सौंफ डाल करके
हर रोज अगर आप स्नान करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से शनि देव के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा तो जरूर करनी चाहिए। सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और अपना पहना हुआ जूता चप्पल शनिवार को किसी को अगर दान दे सकते हो जरूरतमंद को, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, यदि किसी धर्म स्थान में आपका जूता या चप्पल चोरी हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके 7.5 का असर आपके जीवन पर अब खत्म होने वाला है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति 19 डिग्री पर इस समय सिंह राशि में विराजमान होकर के आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और वहीं सूर्य पंचम स्थान में उच्च राशि में है। तो भाई, एक बात तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है, पैसों के मामले में आज आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माने आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी और यदि आप व्यवसायी हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए और आज आपको पीला वस्त्र भी धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने से आपका यह जन्म और अगला जन्म दोनों जन्म बनने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्री शनि की वजह से अगर ढैया का प्रभाव आप पर ज्यादा बुरा पड़ रहा है तो 10 शनिवार आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, शनि के वक्री होने के कारण जिन लोगों पर ढैया का प्रभाव ज्यादा खराब कर रहा है, देखिए मेष राशि और सिंह राशि के लोगों के ऊपर इस समय ढैया है, ये बात जान लीजिए। यदि आपकी जन्म राशि मेष राशि है, आपकी जन्म राशि सिंह राशि है, तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है, ये आपको अपने नॉलेज में रखना चाहिए। और अगर परेशानियां बढ़ रही हैं वक्रत्व के कारण, तो जल में समी की पत्तियां मिला करके और आप स्नान करना शुरू कर दीजिए और सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक कर दीजिए। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शनि गायत्री मंत्र का अगर हो सके तो जप कर लीजिए। काले रंग का छाता दान कर दीजिए। और अगर कहीं शनि मंदिर में कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसमें कुछ मदद कर दीजिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएंगे। नया मकान या फ्लैट कैसे आपको भाग्यशाली साबित करेगा, इसको जानने के लिए आज आपको हमारा वास्तु टिप देखना पड़ेगा। आज के हमारे वास्तु टिप में छिपा हुआ है कि आप कैसे भाग्यशाली अपने आप को बना सकते हैं। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखो भाई, अगर आपकी दुकान में या फैक्ट्री में जहाँ मशीनें लगी हुई हैं और बार बार मशीनें खराब हो जाती हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन बाधित होता है, जिससे आपके प्रोडक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेबर बैठकर तनख्वाह लेती है और जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो आप ये मानिए कि अगर कारोबार में लगातार आमदनी घटने लगे और पैसे की तंगी बढ़ जाए तो अपने गले में पूरे विधि विधान के साथ एक सच्चा मोती शंख स्थापित करें। देखिए, मोती शंख बाजार में बहुत मिल रहा है, लेकिन असली मोती शंख बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अगर असली मोती शंख सचमुच में आपको मिल जाएगा और उसे आप अपने गले में विधि विधान के साथ पूजा करके श्री सूक्त के 16 मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करके और रख लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दुकान कारोबार में जो भी मशीनें हैं उसमें टूट फूट का सिलसिला बंद हो जाएगा और आप लाभ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए,
आपका नया मकान अगर आपको सुख, समृद्धि, धन, तरक्की, यश और अच्छा स्वास्थ्य दे, आप ये चाहते हैं, तो इसके लिए गृह प्रवेश करने से पहले किसी पंडित जी से पूछिए कि जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसके पहले मघा नक्षत्र किस दिन आएगा, और ये नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर थोड़ा सा चीनी या गुड़ फैला दीजिए, जिसे चींटियां खा लें। इससे जानते हैं आपके लिए आपका मकान पूरे जीवन लकी साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके परिवार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि को छोड़ करके बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है आपके राशि पर। शनि आपका राशि स्वामी है। राशि स्वामी चाहे जितना भी गंदा हो, लेकिन वो अपने राशि के लोगों को परेशान कम करता है। ऐसे में आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आपका पूरा दिन चुनौतियों से भरा होगा। आमदनी तो बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और कपिला गाय की सेवा करनी चाहिए। नारियल पानी में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक कौन से खास उपाय कर सकते हैं और खास तौर पर इन्हें आज किन बातों का ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। वैसे तो कुंभ राशि में केतु की स्थिति है और राहु की पूरी दृष्टि भी बन रही है, तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो कुंभ राशि के लोगों का मन तो आज थोड़ा सा परेशान रहेगा ही। तमाम दुश्चिंताएं सताएंगी और आज पूरे दिन तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आज आपको महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम जप करना है, नीले वस्त्र धारण करना है और काले तिल से हवन करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज को किस्मत का हाल हम आपको बताते हैं और इसके साथ ही इन्हें आज किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, आखिरकार मीन राशि के जातकों का नंबर आ ही गया। आप बड़े धैर्य के साथ कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इस समय आपके राशि में शुक्र ग्रह की स्थिति है, जो इस समय 28 डिग्री 40 कला पर विद्यमान है। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में बैठ करके आपके राशि पर दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन आपके गमन स्थान में मंगल की स्थिति है, जो इस समय 28 डिग्री 40 कला पर विद्यमान है। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में बैठ करके आपके राशि पर दृष्टि नहीं दे रहा है, लेकिन आपके गमन स्थान में मंगल और चंद्रमा और शनि की स्थिति है, इसलिए यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी और प्यार के क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। मन खुश रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, पीला चंदन माथे पर लगाना चाहिए और जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मुरादाबाद से सपना जुड़ गए हैं। जी सपना जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मुझे अपनी बड़ी बेटी और पति के बारे में मालूम करना है। बड़ी बेटी और पति के बारे में? जी सपना जी, बोलिए, आप कितने साल की हैं? मैं हूँ 52 इयर्स की। जी। मेरी बेटी का नाम है श्रेया, वो 20 अगस्त 87 उसका डेट ऑफ बर्थ है। जी। उसकी शादी में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो नहीं पा रही है, कोई अच्छा घर बार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बताएं। और पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनका नाम है अशोक। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, इसके आधार पर श्रेया के विवाह में अभी से लेकर के मार्च 2017 तक का विलंब बना हुआ है। श्रेया से एक बार कात्यायनी मंत्र के 41,000 मंत्रों का जप आप करवाइए, तब उनके विवाह का अच्छा योग बनेगा।
ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कमल गट्टे की माला पर 41,000 मंत्र का जप करें। इससे उनके विवाह में शीघ्रता आएगी। आपके पति का व्यवसाय शीघ्र ठीक होने की संभावना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और इसके साथ ही आपके लिए कुछ असरदार उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।